नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का प्रमुख टॉपिक भारत के प्रमुख वायसराय से संबंधित है। इसमें भारत के जो प्रमुख वायसराय हुए दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य है वो जमा कर रखा था और जो उनके द्वारा संचालन किए गए उन सब के बारे में है वो जानकारी है वो दिया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करेगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो के लिंक है वो आप लोगों को मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसका टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहां से जाकर टच करके जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के वायसराय से जो पहला प्रश्न आ रहा है वो है आपका, भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश काल में किस वायसराय के काल में हुई थी। तो यहाँ पर जो प्रथम बार जो भारत में जनगणना हुआ था दोस्तों, कौन से समय में? ब्रिटिश काल में, है ना। तो उस समय का जो वायसराय था वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिल थे या फिर लॉर्ड मेयो थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे दोस्तों उस समय जो वायसराय जब ब्रिटिश काल में जनगणना हुआ तब? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो जब थे वायसराय, है ना, भारत के, तब है यहाँ पर प्रथम बार है वो जनगणना है वो हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न बोलता है महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिनलिथ गो। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च है दोस्तों, किस समय जो भारत का वायसराय था वो थे आपका लॉर्ड इरविन थे, है ना। इनका जो टाइमिंग था वो था 1926 में, इनका जो शासनकाल था वो 1926 से 1931 के मध्य में यहाँ पर है इनके द्वारा जो कार्यकाल है वो था। और इन्हीं के बीच में क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा है दांडी नमक मार्च है उसका आयोजन किया गया था और नमक बनाकर है जो नमक कानून है उसको तोड़ा गया था, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय मौसम वैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। तो यहाँ पर जो व्यास रहे थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन भारत के व्यास रहे थे, उनके समय में किस विभाग की है वो स्थापना किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा है वो किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो स्थापना है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये 1899 से दोस्तों, इनका जो समय का कार्यकाल है वो 1899 से 1905 के बीच में इनका जो कार्यकाल था वो इतने सबसे लंबा वर्ष 6 वर्षों तक है ये दोस्तों। यहाँ पर इनका जो वायसराय के पद पर थे उनको पदस्थ थे और 6 वर्षों तक है इन्होंने कार्यभार है संभाला था। और इसी के द्वारा जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत में ब्रिटिश वायसराय एवं उनसे होने वाली जो घटना है वो सुमेलित नहीं है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो नहीं है तो उसको आपको बताना है। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, फिर आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो कौन सा कथन है दोस्तों जो सही नहीं है? वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आजाद हिंद फौज एवं मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह लॉर्ड माउंटबेटन के समय में बोला गया है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर जो आजाद हिंद फौज और फौज था और उसमें मुकदमा हुआ था और नौसेना विद्रोह है वो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था, है ना। ये वायसराय थे
भारत के उस समय में होता इन्हीं के शासन काल में है वो हुआ था, ना कि माउंट बेटन के समय में। बाकी आपका तृतीय बर्मा युद्ध है वो लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड लिटन? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से है वो जाना जाता था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग थे और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1856 से लेकर, है ना, 1856 से लेकर 1862 तक, है ना, 1862 तक इनका जो लॉर्ड कैनिंग है उनका कार्यकाल था और ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदस्थ थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड वेवेल के वायसरायत्व काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो लॉर्ड वेवेल जब भारत के वायसराय थे दोस्तों, तो उसके समय में कौन सी घटना है वो हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था या फिर भारत का विभाजन हुआ था? तो इसमें से कौन सा घटना है दोस्तों जो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था यहाँ पर भारत में? तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो लॉर्ड वेवेल के जो समय में दोस्तों शिमला सम्मेलन है वो हुआ था, है ना। ये जो शिमला सम्मेलन है दोस्तों 26 जून, है ना, 26 जून 1945 में हुआ था दोस्तों, है ना। 1945 में है वो शिमला सम्मेलन है वो हुआ था, है ना, जिसमें 21 राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया और जिसका नेतृत्व इसका जो नेतृत्व करता थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, इनके ही नेतृत्व में है जो 26 जून 1945 को है क्या होता आपका जो शिमला सम्मेलन है उसको संपन्न कराया गया था और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल जी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने? तो यहाँ पर दोस्तों जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन है, इनके द्वारा है आपका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1905 में बंगाल राज्य की विभाजन का निर्णय लेता है। तो बंगाल विभाजन है दोस्तों, ये बहुत ही बाहर पूछा जा चुका है इस प्रश्न को भी। बंगाल विभाजन है वो किस समय हुआ था और बंगाल विभाजन करने के समय जो भारत के जो क्या थे वायसराय थे वो कौन थे, है ना। तो उस समय ब्रिटिश वायसराय का नाम बताना है और उसको कब 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय किया गया, तो उसमें कौन है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो? तो उस समय दोस्तों यहाँ पर जो 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के द्वारा है दोस्तों बंगाल का विभाजन है वो कर दिया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं वायसराय सुमेलित नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये जो आपको सुमेलित नहीं है उसको पूछा गया, तो यहाँ पर आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया है बंगाल का विभाजन है, लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है ना। दूसरा में है आपका यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, उसके बाद भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन लॉर्ड लिनलिथ को दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ वो लॉर्ड लिनलिथगो में दिया गया है, वो वाला है आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर कैबिनेट मिशन का जो भारत में आगमन हुआ था, है ना, वो हुआ था 1946 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1946 में। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे, है ना। यहाँ पर कौन थे? लॉर्ड वेवेल यहाँ पर भारत के वायसराय के रूप में पदस्थ थे 1946 के में, ना कि लॉर्ड लिनलिथ गो।
तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1945 के शिमला सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो यहाँ पर दोस्तों 1945 का जब शिमला शिमला सम्मेलन हुआ तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं उसका कार्य सुमेलित नहीं है बोला गया है? लॉर्ड रिपन भारत की प्रथम जनगणना, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, और इनमें से कोई नहीं दिया बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग के समय में दिल्ली दरबार है वो लगा गया है करके बोला गया, यह सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर है ना जो दिल्ली दरबार है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो छेड़ा था, है ना। यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो छेड़ा हुआ था। और दिल्ली दरबार है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में है वो हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? तिब्बत अभियान, बंगाल का विभाजन, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम या फिर दिल्ली दरबार का आयोजन? तो लॉर्ड कर्जन का जो संबंध नहीं है दोस्तों वो किसी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसमें लॉर्ड कर्जन है वो संबंध नहीं रखते हैं। बाकी आपका तिब्बत, बंगाल का विभाजन और कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम ये लॉर्ड कर्जन से है वो संबंधित है। लेकिन दिल्ली दरबार का आयोजन है दोस्तों वो है आपका जो लॉर्ड हार्डिंग थे उनके समय में यहाँ पर है वो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सफेद विद्रोह है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में है वो हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी? मुनरो का सिद्धांत, हड़प्पा का सिद्धांत, बल का सिद्धांत या फिर त्याग का सिद्धांत? तो यहाँ पर दोस्तों यह इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो एक बार और देखिए, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? तो ये दोस्तों हड़प्पा का सिद्धांत है वो हड़प्पा की नीति के नाम से है वो जाना जाता था। और इसके जो निर्माता थे हड़प का सिद्धांत है ना वो लॉर्ड डलहौजी है उनके द्वारा है हड़प्पा नीति लाया गया था, जिसमें अगर कोई भी राजा है तो उनके पुत्र अगर नहीं है या फिर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई तो वो उस राज्य को अपने साम्राज्य में अधिग्रहित कर लेते थे और वो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर में ही रहकर है वो कार्य किया करते थे। तो ये चीज़ है ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो इसको हड़प नीति इस चीज को भी बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोई भी भारतीय राजा थे उनमें जो राजा के है ना राजा के पुत्र नहीं हुआ करते थे तो उनको ब्रिटिश साम्राज्य में है वो विलय कर लिया गया था। और इसमें जो सर्वप्रथम दोस्तों आपका जो सतारा है ना, सबसे पहले सतारा को हो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। उसके बाद जबलपुर, संबलपुर और कुशानपुर है ये और अवध है, ये सभी राज्यों को है इसमें इसी नीति के तहत है वो इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य में है वो मिला लेते हैं, अपने राज्य में मिला लिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वायसराय के काल में देशी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड मार्ले के समय में, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन के समय में? तो यहाँ पर किसके समय में दोस्तों कौन से वायसराय थे, उनके समय में जो देशी भाषा थी, देशी भाषा है ना, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है वो लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में है दोस्तों यह घटना है वह हुआ था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1800
1878 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1878 में है। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम है दोस्तों लागू किया, और जिसे लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था दोस्तों। 1878 में दोस्तों आपका जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र है उस पर है वो प्रतिबंध लगाया था। तो किनके द्वारा लगाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, है ना। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर है वो प्रतिबंध है वो लगा दिया था, और इसी अधिनियम को दोस्तों लॉर्ड रिपन ने है क्या है हटाया था। यहाँ पर इनके द्वारा हटाया गया था और इनके द्वारा वो लागू किया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में इसको लागू किया गया, और रिपन के द्वारा है इसको बाद में, जैसे लॉर्ड रिपन है वो वायसराय के रूप में पदस्थ, तो उनके द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो? तो यहाँ पर जो बंगाल का विभाजन है दोस्तों करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो वो है थे दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे। इनके द्वारा है बंगाल का है वो विभाजन है वो किया गया था। कर्जन ने दोस्तों यहाँ पर 1905 में, है ना, 1905 में दोस्तों जो बंगाल का विभाजन कर दिया, और घोर विरोध के बाद है दोस्तों यहाँ पर जैसे ही विभाजन किया गया तो उसमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन है वो होने लगा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों जब जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम द्वारा है वो 1911 में जब आया गया दोस्तों, जॉर्ज पंचम है भारत में जब 1911 में आए थे दिल्ली दरबार में, तो उस जो बंगाल का विभाजन है दोस्तों उसको रद्द कर दिया गया था, और राजधानी स्थानांतरण करने की है वो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरण करने के लिए है इन्हीं के द्वारा है वो बोला गया था। किनके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो कब बोला गया था? 1905 में यहाँ पर विभाजन हुआ, कर्जन ने विभाजन कर दिया, लेकिन 1911 में, है ना, 1911 में जब जॉर्ज पंचम है भारत आए थे दिल्ली दरबार में, तब इसको इस विभाजन को रद्द कर दिया गया, और उसको उसी समय इनके द्वारा जो कलकत्ता थी भारत की राजधानी उसको दिल्ली है वो ट्रांसफर करने के लिए बोला गया था। तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो लॉर्ड डफरिन के समय में है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉडिज या फिर लॉर्ड लॉरेंस? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत के जो महान समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके द्वारा है लगातार प्रयास किया जा रहा था दोस्तों, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर है दोस्तों 1855 में, है ना, 1855 में डलहौजी के शासन में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसको पारित किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय 1956 में दोस्तों इस अधिनियम को है क्या कहते हैं 1856 में, है ना, 1856 में यह अधिनियम है उसको लागू कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या फिर जनजातीय विवाह प्रतिबंध से? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो शारदा एक्ट है, इसमें क्या है बाल विवाह से, बाल विवाह प्रतिबंध से इसका संबंध है दोस्तों, है ना। तो इसकी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये भी जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ है छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2024 उसमें है दोस्तों इस प्रश्न को है वो पूछा गया था, सीजी टेट का एग्जाम हुआ है उसमें। यहाँ पर जो वायस रहे थे दोस्तों, है ना, लॉर्ड इरविन, कौन थे? एक लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया, लॉर्ड इरविन के समय में हरविलास शारदा के प्रयत्न, एक नाम और व्यक्तित्व थे हरविलास शारदा, उनके द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि भारत में जो बाल विवाह है उसको रोका जाए, और उसके लिए निरोधक अधिनियम है वो शारदा एक्ट के रूप में है दोस्तों उसको पारित किया गया था, पारित हुआ है, जिसके तहत है दोस्तों जो 14 वर्ष की बालिका थी, है ना, और 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के विवाह को प्रतिबंधित है वो कर दिया गया था। तो इसी को है वो शारदा एक्ट के नाम से है वो जाना जाता था। पहले 14 वर्ष से पहले के हो जाते बाल विवाह हो जाता उसको रोका गया, और फिर
जो आया, तो 14 वर्ष की बालिका और 18 वर्ष से कम उम्र की बालक के विवाह को यहाँ पर है दोस्तों इनके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर किनका प्रयास किया जा रहा था, तो हरविलास शारदा, है ना, हरविलास शारदा थे, इनके द्वारा है बहुत ही ज्यादा प्रयास किया गया, जिसके तहत है जो वायसराय थे उस समय, है ना, लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये अधिनियम है वो पारित करवाया और इसको बंद करवाया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक है रहा था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मेयो? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन है उनके द्वारा है 1899 से दोस्तों 1905 तक है इनका जो कार्यकाल था वो था लॉर्ड कर्जन का। इसी प्रकार से टोटल इन्होंने कितना वर्ष किया, 6 वर्ष है ये इन्होंने वायसराय के रूप में पदस्थ थे। उसके बाद लॉर्ड डफरिन है दोस्तों, यहाँ पर है ना लॉर्ड डफरिन है, इनका जो शासनकाल था वो 1884 से, है ना, 1884 से 1888 तक है इनका जो शासनकाल था वो था, और ये 4 वर्ष तक है यहाँ पर है वो शासन किए। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें जाए तो यहाँ पर 1910 से दोस्तों 1916 तक, है ना, 1910 से 1916 तक है इनके द्वारा शासन किया गया, और यह 5 वर्ष तक है वो वायसराय के रूप में पदस्थ थे। और इसी प्रकार जो लॉर्ड मेयो है दोस्तों, लॉर्ड मेयो है उनका जो शासनकाल था वो 1869 से, है ना, 1869 से 1872 तक, 1872 तक है इन्होंने क्या है शासन किया था, और इनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इन सब को है वो प्रॉपर नोट्स बनाकर है वो रखना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।